हेलो, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30 बज रहे हैं। मैं अभी जस्ट ऊपर से जो है ना घूम कर आई हूँ। जैसे ही सुबह उठती हूँ ना मैं, खासकर गर्मियों में, तो ऊपर हम लोग चले जाते हैं। थोड़ा सा आधा एक घंटा जो है ना घूम कर ही नीचे उतरते हैं। और ऊपर से जो है ना आने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि सुबह सुबह की जो ताज़ी ताज़ी हवा होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो बस जैसे तैसे मन को संभाल के जो है ना मैं नीचे आ गई हूँ। और आज के वीडियो में खासकर मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी। अगर आप इस तरह से अगर अपने घर को अगर मैनेज करते हैं, अपने घर में इस तरह से अगर काम करते हैं ना, तो आपका घर जो है ना हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। और चाहे आपकी लाइफ में कितने भी काम हो, अगर आप इस तरह से अपने घर को मैनेज करोगे ना, तो आपको जो है ना काम का भी बोझ नहीं लगेगा। हाँ, मैं इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, लेकिन जैसे मैं कोशिश करती हूँ ना अपने काम को जिस तरह से संभालती हूँ ना, बस वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आप लोग मेरे से भी अच्छा जो है ना अपना घर संभालते हो। मैं एकदम एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ जो है ना शेयर कर रही हूँ। तो मेरी एक आदत रही है, जब से मेरी शादी हुई है तब से, तो मतलब मैंने इस चीज़ को हमेशा फॉलो किया है कि मैं सुबह उठते ही जो है ना अपने घर में झाड़ू पोछा जो है ना लगा देती हूँ। और झाड़ू पोछा लगाने से एक काम होता है कि जो साफ़ सफाई का काम होता है ना, वो आपका सुबह सुबह ही जो है ना निपट जाता है। सुबह सुबह ही घर में झाड़ू पोछा लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आपका घर साफ़ सुथरा दिखता है। अगर दिन भर में अगर आपको बहुत सारे काम भी अचानक से आ पड़े ना, तो एक जो घर की साफ सफाई वाला काम है ना, अगर आप सुबह सुबह ही निपटा लोगे ना, तो जब आप थक हार कर अपने घर पर आओगे ना, तो आपको देखने में जो है ना अपना घर बहुत अच्छा लगेगा। और थक हार कर जब हम अपने घर आते हैं और हमारा घर बहुत साफ सुथरा होता है, तो हमें बहुत रिलैक्स जो है ना महसूस होता है। इसलिए मैं ये काम जो है ना हमेशा सुबह सुबह ही निपटाती हूँ। जैसे कि डस्टिंग हो गई, झाड़ू पोंछा हो गया। तो बस यहाँ पर मैंने सोफे को थोड़ा सा क्लीन किया है। और हाँ, आप लोग मुझसे पूछोगे दीदी आपने सोफे के ऊपर दरी क्यों बिछाई है? वो इसलिए बिछाई है क्योंकि हमारा ऊपर का फ्लोर बन रहा है ना, तो धूल मिट्टी की कमी हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। खूब सारी धूल मिट्टी जो है ना आती है। तो अभी ये इतना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा अगर मैं इसको नहीं ढक के रखूँगी। इस वजह से मैंने इसको ढक कर रखा है, क्योंकि पैरों के द्वारा जो है ना बहुत धूल मिट्टी आती है, तो इस वजह से मैंने इसको ढक दिया है। दूसरा काम मैं ये करती हूँ बर्तन का। तो बर्तन जो है ना ज़्यादातर जो है ना, जैसे ही बर्तन होते हैं, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बताती हूँ कि मैंने सुबह हम लोगों ने चाय पी ना, तो सुबह के बर्तन जो है ना हाल के साथ में क्लीन कर दूंगी और उनको सूखने के लिए रख देती हूँ। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि जो मेरा खाने बनाने वाला, जो इसको पट्टी बोलते हैं अलग अलग भाषाओं में, इसको कुछ लोग स्लिप भी बोलते हैं, तो इस पर जो है ना इस तरह से मैं सुखाने के लिए रख देती हूँ। जैसे ही बर्तन सूख जाते हैं ना, इनको हाल के साथ जो है ना ट्रॉली में लगा देती हूँ। तो इस तरह से करने से जो है ना आपका काम बहुत ज़्यादा बिथलता नहीं है, और साथ के साथ जो है ना आपका काम होता चला जाता है। वरना अगर सिंक में अगर आप छोड़ दो ना 1 घंटे के लिए, और सिंक की तरफ अगर नज़र मत ना करो ना, तो सिंक को भरते हुए जो है ना टाइम नहीं लगेगा। बर्तनों के और खास कर गिलास और कटोरियों के तो जो है ना ढेर लग जाते हैं। तो मैं जितनी बार अगर किचन में आती हूँ ना, मुझे बर्तन देखते हैं, साथ के साथ जो है ना उनको क्लीन करती रहती हूँ। तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं। हाँ, बार बार बर्तन साफ़ करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन आपके बर्तन ज़्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। जब आप कहीं अचानक से आपको बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, तो मतलब ये टेंशन नहीं होती कि सिंक में हमारे बर्तन पड़े हैं। हाँ, हमने धीरे धीरे करके साफ़ कर लिए थे। तो कोशिश करो कि जितने ज़्यादा मतलब बर्तन होते जाए ना, उनको साथ के साथ क्लीन करते जाओ। और हाँ, एक टिप और दूंगी कि बहुत ज़्यादा बर्तन जो है ना अपने घर में आप बिल्कुल मत निकालो। अगर जितने ज़्यादा बर्तन आपके किचन में निकले हुए होंगे, उतने ही ज़्यादा जो है ना वो गंदे होते हैं। तो मेरी किचन में बहुत ज़्यादा बर्तन निकले हैं, मैं उनको नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि नहीं रख सकती हूँ, वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इसलिए मैंने जो है ना आप लोगों को बोला है कि अगर 4 बर्तन होते हैं ना, तो 4 बर्तनों में ही हमारा गुजारा चल जाता है। अगर हम ज़्यादा बर्तन निकाल देते हैं ना, ट्रॉली भरकर बर्तन निकाल दोगे ना, तो वो भी फैल जाएंगे। तो बस वही होता है। आगे ना जो है ना, मैंने अभी जस्ट बर्तन साफ किए, तो मेरी आगे की कुर्ती जो है ना गीली हो गई है। और हाँ, मैं नहाकर भी आ चुकी हूँ। तो मेरा तीसरा काम ये रहता है सुबह सुबह नहाने का। हमारे घर में 3 सदस्य, एक मेरा बेटा है, हम दोनों पति पत्नी हैं। तो हम लोग जो है ना सुबह सुबह ही नहा लेते हैं। मतलब जैसे ही मेरे झाड़ू पोछा का काम होता है, बर्तन का काम होता है, मैं फटाफट जो है ना नहाने चली जाती हूँ। अगर आप सुबह नहाने की आदत डाल दोगे ना, तो ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चेंज होगा। सुबह सुबह नहाने से बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। आपके ऐसे ग्रह तो अच्छे होते ही होते हैं, और आपकी दिनचर्या भी बहुत अच्छी होती है। तो मैं जो है ना हमेशा सुबह ही नहाती हूँ। मैं चाहे जितना भी बिजी हूँ, चाहे जितनी भी कोई भी मतलब
चीज़ें चल रही हूँ लाइफ में, लेकिन मुझे सुबह सुबह नहाना ही अच्छा लगता है। और हमारे घर का ये रूल ही समझ लीजिए आप कि हमारे घर में सब लोग सुबह सुबह ही नहाते हैं। मैं थोड़ा सा लेजी हो भी जाऊँ, थोड़ी सी आलसिन भी हो जाऊँ, लेकिन मेरे पति ऐसे है, अगर उनको बोलोगे ना आप 3:30 बजे उठकर नहा लो सुबह सुबह, तो वो 3:30 बजे ही डुबकी लगा देंगे। तो उनको नहाने में बिल्कुल भी आलस नहीं आता। और उनको देख देख कर ना हम भी ऐसे ही हो गए हैं कि हमें भी नहाने में अब बिल्कुल आलस नहीं आता। तो कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो वही जो है ना हमारा हिसाब किताब हो गया है। सुबह जल्दी नहाने के बाद मैं करती हूँ ठाकुर जी की सेवा। पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, वो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर नहीं की, क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ कि मैं पूजा कैसे करती हूँ। तो बस मैं आ गई हूँ अब नाश्ता बनाने के लिए। जब मैं नाश्ता बनाती हूँ ना, तो रात के जो भी बर्तन होते हैं, जो भी किचन में मुझे छोटा मोटा काम दिखता है, और किचन आपकी एक ऐसी जगह होती है जहाँ आप दिन भर काम करते रहो, काम की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें बनती हैं खाने पीने के लिए, और काम भी बहुत फैलता है। तो यहाँ पर मैंने पोहा रख दिया है बनने के लिए, और साथ के साथ जो है ना, मैं जो बर्तन रात के धुले हुए हैं ना, वो सारे अपनी अपनी जगह लगा रही हूँ। गीले बर्तन आप कभी भी जो रैग होती है उनमें मत लगाइए, वरना बदबू आने लगती है। तो मैं ज़्यादातर सुखा कर ही लगाती हूँ। बाई चांस कोई गलती से रख दे तो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर मैं सुखा कर ही लगाती हूँ। तो छोटे मोटे अपने काम निपटा रही हूँ, और मुझे जो है ना एक्सरसाइज करने जाना था, तो बस मैं अपने लिए जो है ना कॉफ़ी बनाकर एक्सरसाइज करने जाऊँगी, और बेटू के लिए जो है ना नींबू पानी बना रही हूँ। तो सबकी सुबह सुबह अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अपने लिए टाइम भी निकालना है और घर वालों का ध्यान भी रखना है। तो इस तरह से जो है ना सारे काम को मैनेज करके चलती हूँ, तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, और काम जो है ना आपको बोझ नहीं लगेगा, और आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे अपने घर की काम के लिए कभी किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और मैं अपना आराम से अपना धीरे धीरे करके काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर नाश्ते की तैयारी हो गई है। जब एक बार आपका नाश्ता बन जाता है ना, तो कम से कम आप 12 बजे तक घर के खाने पीने से तो आप फ्री हो ही जाते हो। तो बस यहाँ पर नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आज जो है ना मुझे बहुत सारे काम हैं। वो एक काम ये है कि हमें जाना है टाइल्स का सिलेक्शन करने। कौन सी टाइल्स लिए ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने क्या क्या लिया है, लेकिन घर के काम के सिलसिले में हमें थोड़ा सा बाहर जाना था आज। तो फिर मैंने खूब सारे पोहा बना दिए थे। मुझे पोहा नहीं खाना है, क्योंकि मुझे पोहा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं जब कभी मन करता है तो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, मैं ज़्यादा पोहा नहीं खाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा, बहुत टेस्टी बना था पोहा। तो मैं इनको बोल रही थी कि बहुत टेस्टी बना है पोहा। और यहाँ पर बैठकर मैं अपना नींबू पानी पी रही हूँ। एक्सरसाइज भी मेरी हो चुकी है। मैं सुबह के जो मेरे 2-3 काम है ना, जैसे कि झाड़ू पोंछा करना, बर्तन साफ़ करना, सुबह सुबह नहाना और अपनी एक्सरसाइज करना, ये 4-5 काम जो है ना मैं कभी मिस नहीं करती। अगर इनमें से कोई एक काम अगर मेरा मिस हो जाता है ना, मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होती है, बहुत गुस्सा आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी उठ जाऊँ। अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो ये सारे काम जो है ना मेरे समय पर हो जाते हैं। और मैं ज़्यादातर जो है ना मैं 5 बजे तक हर हाल में जो है ना उठ ही जाती हूँ। और ऐसी हैबिट हो गई अब तो मुझे कोई अलार्म लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 4:30 बजे 5 बजे मेरी अपने आप जो है ना नींद पूरी हो जाती है और मैं उठ जाती हूँ। और ये सारे काम जो है ना मेरे एकदम समय पर हो जाते हैं। अगर आप जल्दी उठना शुरू करते हो ना, तो आपके काम सारे समय पर हो जाएंगे, और आप अपने लिए खुद के लिए टाइम निकाल पाओगे, और घर का काम आपके लिए कभी बोझ नहीं लगेगा। अगर आप वर्किंग हैं तब भी थोड़ा सा जल्दी उठिए, आप सारे काम को बहुत अच्छे से जो है ना मैनेज कर सकते हो। बाज़ार से जस्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। और आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि बाहर से आकर आपकी ऐसी स्थिति हो जाती है, कैसा लगता है कि आधे घंटे का जो है ना आराम कर लिया जाए कूलर में बैठकर। लेकिन मुझे बनाना था खाना, क्योंकि मैं आज आते समय सब्जियां भी लेकर आई थी, और मैं कद्दू लेकर आई थी। कद्दू को मैंने नहीं काटा है, कद्दू को जो कद्दू हम लेकर आए थे वहीं से कटा हुआ था। बस मैंने थोड़ा सा उसको
टुकड़ा उसका अलग किया है। आप ये मत सोचना कि मैंने काटा है, हमारे यहाँ औरतें कद्दू नहीं काटती हैं, इसमें पहले से ही जो है ना कट लगा हुआ था। तो मुझे जो है ना अब बनाना है खाना। सच बताऊँ, खाना बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता। वैसे तो आज तो मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि मुझे सुबह सुबह थोड़ा जल्दी जाना था, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जब भी मुझे घर से बाहर जाना होता है तो मैं खाने की सारी तैयारियाँ करके जाती हूँ, क्योंकि जब भी आप घर से बाहर जाते हो और वहाँ से जब लौट कर आते हो ना, तो आपको काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, खासकर गर्मियों के सीजन में आपकी हालत ख़राब हो जाती है। तो आज मेरे साथ वही स्थिति हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, खाना बनाना मेरे लिए बहुत बड़ा बोझ टाइप का लग रहा था। तो बस मैं थोड़ी देर के लिए पंखे में बैठ गई हूँ और यहीं पर बैठकर कद्दू को जो है ना काट रही हूँ। और मैं आज कद्दू की सब्जी और पुदीना की चटनी और रोटी बनाने वाली हूँ। तो रोटी जो है ना मैं उतनी ही बनाऊँगी जितना ही हम लोग खाएंगे, शाम के लिए फिर बाद में बना लूँगी, क्योंकि अभी मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है। तो आप जब भी घर से बाहर ऐसा आपकी प्लानिंग बने कि हमें घर से बाहर जाना है, तो आप खाना बना के जाओ। खाना अगर बना होता है ना तो आपके बहुत बड़ा काम जो है ना पूरा हो जाता है। फिर रोटी बनाना रह जाता है तो फटाफट आप सेक सकते हो अगर सब्जी आपकी बनी हुई है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि आज मेरे घर में सब्जी नहीं थी और दाल कभी किसी का भी खाने का जो है ना मन नहीं था। तो फिर मैं आते समय जो है ना कद्दू लेकर आई हूँ, और ये कद्दू जो है ना बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि जब ये वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ तो मैं खा चुकी हूँ, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और आजकल जो है ना हरे वाले आम आ रहे हैं, तो हरे वाले आम अगर आप कद्दू में डाल देते हो ना तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। मैं बस यहाँ पर पुदीना को धो रही हूँ, धनिया हरी मिर्च को धोकर रख रही हूँ, और मैं बनाऊंगी इसकी चटनी। सबके लिए बनेगी गेहूं की रोटी और मैं बनाऊंगी अपने लिए ज्वार की रोटी। तो इस तरह से जो है ना बिना किसी हाउस हेल्पर के मदद के जो है ना अपने घर के काम को मैनेज करती हूँ, ताकि मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहे और काम जो है ना मुझे कभी बोझ नहीं लगता। फटाफट जो है ना मेरे घर के साफ काम जो है ना यूं निपट जाते हैं। आज